चलो शुरू करते हैं। आज हम कुछ अलग टाइप के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। कल जैसे एज पता था, कल के क्लास में हमने पढ़ा था कि कोई क्यूब या क्यूबॉइड दिया है, उसके एज दिए हैं, उसके साइड्स दिए हैं या उसके डायमेंशंस दिए हैं, तो उनका सरफेस एरिया, वॉल्यूम, ये सब निकालना। आज कुछ अलग दिया रहेगा। आज या तो सरफेस एरिया दिया रहेगा, वॉल्यूम पूछेगा, या वॉल्यूम दिया रहेगा, सरफेस एरिया, एज, कुछ पूछ सकता है। चलो एक क्वेश्चन है, the lateral surface area of a cube is 324 centimeter square. Find its volume and the total surface area. Question है, the lateral surface area of a cube is 324 centimeter square. Find its volume and total surface area. Okay? देखिए एक क्यूब है, उस क्यूब का लेटरल सरफेस एरिया दिया है। लेटरल सरफेस एरिया बोले तो एरिया ऑफ 4 वॉल, ठीक है। तो हमने कल फॉर्मूला बताया था, कल नहीं परसों, लास्ट टाइम जो है, कल के पहले जो क्लास लिया था मैथमेटिक्स का जो टर्म था, उसमें हमने फॉर्मूला प्रूव कराया था, जिसमें लेटरल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब मैंने बताया था 4 इंटू साइड स्क्वायर, ठीक है। लेटरल सरफेस एरिया इक्वल टू 4 इंटू साइड स्क्वायर, ठीक। अच्छा, ये इसमें जो लेटरल सरफेस एरिया वो गिवन है कितना, 324, ओके, इज इक्वल्स टू 4 इंटू साइड स्क्वायर, ओके। ये 4 मल्टीप्लिकेशन में है, तो 4 को इधर लेके आएंगे तो 324 अपॉन 4 इज इक्वल्स टू साइड स्क्वायर, ठीक है। वो दिक्कत, अब इस 4 से 324 कैंसिल आउट, कितना 81 आएगा, कितना 81 आएगा, इज इक्वल्स टू साइड स्क्वायर। या तो हम ले सकते हैं साइड स्क्वायर इज इक्वल्स टू 81, भाई एक्सचेंज कर सकते हैं। अब देखिए, अगर यहां से स्क्वायर हटेगा तो इधर रूट लग जाएगा, ठीक है। तो देखो साइड इज इक्वल टू अंडर रूट 81, जिसका वैल्यू हो जाएगा 9, ठीक है। तो इस क्यूब का साइड कितना हो जाएगा, 9 सेंटीमीटर। अब पूछ क्या रहा है, टोटल सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। तो चलिए, टोटल सरफेस एरिया ऑफ अ क्यूब क्या होता है, 6 इंटू साइड स्क्वायर, ठीक। तो 6 इंटू साइड कितना आया है, 9, तो 9 स्क्वायर, तो 6 इंटू 9 स्क्वायर कितना, 81, कितना हो जाएगा, 6 1 जा 6, 6 8 जा 48, ओके, सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हो जाएगा टोटल सरफेस एरिया। पहला आंसर हमारा मिल गया, ठीक है। और दूसरा क्या, वॉल्यूम निकालना था। हमने पढ़ा था क्या, वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या पढ़ा था, वॉल्यूम ऑफ क्यूब इज इक्वल्स टू साइड क्यूब, साइड क्यूब। तो साइड कितना है भाई, 9, तो 9 का क्यूब, और 9 का क्यूब क्या होता है, 729, ठीक है, सेंटीमीटर स्क्वायर। वॉल्यूम हो गया 729 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये हो जाएगा आपका आंसर, ठीक है। नोट कर लीजिए। चलिए एक बार और बता देते हैं इसको। गिवन था लेटरल सरफेस एरिया ऑफ अ क्यूब। लेटरल सरफेस एरिया का फॉर्मूला होता है 4 इंटू साइड स्क्वायर, और गिवन है लेटरल सरफेस एरिया कितना, 324। अच्छा, ये जो 4 इंटू साइड स्क्वायर में 4 जो है यहाँ मल्टीप्लिकेशन में है, यहाँ अपॉन में हो जाएगा, इसको लेफ्ट साइड ट्रांसफर करेंगे तो अपॉन में हो जाएगा। तो 324 अपॉन 4 बोले तो सॉल्व करने पे 81 आएगा। तो साइड स्क्वायर इक्वल टू 81, क्या, साइड स्क्वायर इक्वल टू 81। अब साइड, यहाँ का स्क्वायर जब हटेगा तो यहाँ रूट लग जाएगा, तो साइड इक्वल टू अंडर रूट 81, तो साइड इक्वल टू रूट 81 का वैल्यू 9, ठीक। तो 9 सेंटीमीटर साइड हो गया हमारा 9 सेंटीमीटर, ओके। अब हमको टोटल सरफेस एरिया निकालना है। हम जानते हैं टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला था 6 इंटू साइड स्क्वायर, तो 6 इंटू साइड स्क्वायर, 6 इंटू साइड कितना है, 9 सेंटीमीटर, तो 9 का स्क्वायर कर देंगे, साइड स्क्वायर हुए तो
9 स्क्वायर, तो 6 इंटू 9 का स्क्वायर 81, 6 इंटू 81 486 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्योंकि मैंने कल बताया था एरिया, जब एरिया की बात करेंगे तो यूनिट स्क्वायर रहेगा, ठीक है। अच्छा अगला क्वेश्चन, वॉल्यूम निकालना था, क्या वॉल्यूम, तो वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है साइड का क्यूब, साइड क्यूब, वॉल्यूम इज इक्वल टू साइड क्यूब, साइड क्यूब बोले तो साइड इंटू साइड इंटू साइड, साइड कितना है 9 सेंटीमीटर, तो 9 का क्यूब, और 9 का क्यूब होता है 729, और मैंने बताया था वॉल्यूम, वॉल्यूम के केस में यूनिट का क्यूब होना चाहिए, ठीक है, तो सेंटीमीटर क्यूब, ओ सॉरी यहाँ पे स्क्वायर नहीं, सेंटीमीटर क्यूब, ओके। चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन, ओके। आशा करते हैं आप लोगों को समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ सॉलिड क्यूब ऑफ साइड 12 सेंटीमीटर इज cut into 8 equal cubes, ठीक है, is cut into 8 equal cubes of equal volumes, okay। What is the side of the new cube, what is the side of new cube, also find the ratio between their surface area, okay। क्वेश्चन है कि एक क्यूब है जिसका साइड है 12 सेंटीमीटर, जैसे क्यूब बनाते हैं, एक क्यूब है जिसका साइड है 12 सेंटीमीटर, साइड बोले तो क्यूब है तो सभी साइड इक्वल होंगे, 12 सेंटीमीटर, सभी 12 सेंटीमीटर, ओके। ठीक, इसको 8 इक्वल वॉल्यूम के क्यूब्स में कट किया जा रहा है, मतलब इसमें से 8 क्यूब काटे जा रहे हैं जो कि इक्वल वॉल्यूम के हैं, क्या है इक्वल वॉल्यूम के, मतलब इसमें से छोटे छोटे क्यूब कट किए जा रहे हैं, छोटे छोटे वॉल्यूम कट किए जा रहे हैं, और कितने 8, तो जो छोटे वॉल्यूम कट किए जा रहे हैं उसका साइड बताना है, तो छोटे वाले का साइड बताना है। तो भाई हमको कुछ पता नहीं छोटे वाले के बारे में, बड़े वाले के बारे में सब पता है, इसका साइड है 12 सेंटीमीटर। तो सिंपल सा फंडा है, बड़े वाले क्यूब के वॉल्यूम को निकालो, उसमें से कितने क्यूब काटे जा रहे हैं 8, तो उसमें 8 से डिवाइड कर दो, तो जितना आएगा वैल्यू वो छोटे वाले क्यूब का वॉल्यूम हो जाएगा, ओके। चलो वॉल्यूम इक्वल टू क्या होता है साइड क्यूब, चलो ठीक, साइड कितना है भाई 12, तो 12 का क्यूब, और 12 का क्यूब कितना होगा 12 इंटू 12 इंटू 12 कितना होगा 1724 मेरी, चलो चेक करते हैं, 12 इंटू 12 कितना हो जाएगा 144 इंटू क्या 12, तो कितना हो जाएगा 12 4 जा 48, 12 जा 48 एंड 4 कितना 52, हाँ भाई 1728 कितना 1728 सेंटीमीटर क्यूब, ये हो गया वॉल्यूम इसका बड़े वाले क्यूब का, ओके। अब इस वॉल्यूम में हम डिवीजन करेंगे किससे 8 से, क्यों 8 से करेंगे भाई, इसमें से 8 इक्वल वॉल्यूम के क्यूब कट किए जा रहे हैं, तो ठीक है, तो जो आएगा मैग्नीट्यूड वो छोटे वाले क्यूब का वॉल्यूम होगा, ठीक है। तो वॉल्यूम ऑफ स्मॉलर क्यूब इज इक्वल्स टू 1728 डिवाइडेड बाय 8, कितना आएगा भाई 216 सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है, छोटे वाले वॉल्यूम,
छोटे वाले क्यूब का वॉल्यूम कितना आएगा 216। अब इसका साइड अगर निकालना है हमको तो हम लोग फॉर्मूला जानते हैं, वॉल्यूम इज इक्वल टू साइड क्यूब, ठीक है, वॉल्यूम इज इक्वल टू साइड क्यूब और वॉल्यूम गिवन है 216 इज इक्वल टू साइड क्यूब, ठीक है। एक सेकेंड, पहले इतना आप लोग नोट कर लो, आप लोग इतना नोट कर लो। ठीक है, तो क्या हमको मिला, वैसे हम जानते हैं वॉल्यूम इज इक्वल टू साइड क्यूब, ठीक है। और वॉल्यूम ऑलरेडी गिवन है छोटे वाले का 216 इज इक्वल टू साइड क्यूब। ये क्यूब यहां से हटेगा तो क्यूब रूट 216 हो जाएगा इज इक्वल टू बचेगा यहाँ पे क्या साइड, ओके। अब क्यूब रूट का मतलब इसमें फैक्टराइजेशन करो, प्राइम फैक्टराइजेशन और 3 का पेयर बनाओ, तो वैसे इसका फैक्टराइजेशन तो बहुत लेंथी चलेगा, मतलब लंबा जाएगा, तो वैसे हम इसको लिख सकते हैं क्यूब रूट 6 इंटू 6 इंटू 6 इज इक्वल टू ये क्या साइड, ठीक है। पेयर बना दिए 6 आ गया बाहर, तो साइड मींस हमको मिल गया साइड कितना 6 सेंटीमीटर। छोटे वाले का साइड कितना है, साइड इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर। ये छोटे वाले क्यूब का साइड मिल गया हमको, बस अब साइड मिल गया तो छोटे वाले क्यूब का निकालना क्या था हमको, हाँ ये एक आंसर हो गया, ये पहला आंसर हो गया हमारा, साइड निकल गया। अच्छा दूसरा हमको क्वेश्चन सॉल्व करना था, इसमें व्हाट इज द रेशियो ऑफ देयर सरफेस एरिया, ठीक है। अब सरफेस एरिया देखो यहाँ पे सरफेस एरिया 3 है, कितने 3, या तो हम किसी एक सरफेस का एरिया निकाल के रेशियो निकाल सकते हैं, या लैटरल सरफेस एरिया दोनों को के निकाल करके उसका रेशियो निकाल सकते हैं, या टोटल सरफेस एरिया निकाल कर रेशियो निकालेंगे, आंसर सेम आएगा, ठीक है। तो चलो सिर्फ एक साइड के अकॉर्डिंग चलते हैं, सिर्फ एक साइड के, तो बड़े वाले साइड बड़ा वाला जो क्यूब है उसका सरफेस एरिया निकालते हैं, तो क्या होता है एरिया इज इक्वल टू साइड इंटू साइड, साइड इंटू साइड, तो बड़े वाले का साइड कितना है 12 इंटू 12 कितना हो जाएगा 144 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो ये बड़े वाले का एरिया हो गया, ठीक है। मान लेते हैं इसको क्या A1, क्या मान लेते हैं A1। अच्छा छोटे वाले का एरिया निकालते हैं, क्या हम जानते हैं फॉर्मूला साइड इंटू साइड, ठीक है। तो छोटे वाले का साइड कितना 6 इंटू 6 कितना 36 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। इसको कंसीडर करते हैं A2, क्या A2। अब रेशियो निकालना है, तो रेशियो कैसे निकलेगा A1 अपॉन A2 इज इक्वल टू A1 कितना है 144 अपॉन A2 कितना है 36, तो 36 1 जा 36 4 जा, तो A1 अपॉन A2 इज इक्वल टू 4 अपॉन 1, या लिख सकते हैं क्या A1 इज टू A2 इज इक्वल टू 4 इज टू 1, ठीक है। ये हमारा सेकेंड आंसर हो जाएगा, ठीक है। नोट कर लीजिए, वैसे रुक जाइए एक बार और समझाते हैं, पहले नोट कर लीजिए तब समझाते हैं। चलिए एक बार और इस क्वेश्चन को समझाते हैं, डिस्क्रिप्टिव नहीं बस थोड़ा सा समझाएंगे जल्दी जल्दी में। एक बड़ा सा क्यूब है, ठीक है, अब क्यूब नहीं बना रहे बस समझ लो इसे। एक बड़ा सा क्यूब है जिसके साइड 12 सेंटीमीटर है, और तब जाहिर सी बात है इसका वॉल्यूम कितना हो जाएगा 1728 सेंटीमीटर क्यूब, और इसका टोटल सरफेस एरिया या सरफेस एरिया सिर्फ एक सरफेस की एरिया अगर निकालते हैं तो आएगा कितना, सरफेस एरिया आ जाएगा हाँ 144, 12 का स्क्वायर 144 है ना साइड, तो उसका स्क्वायर 144 आ जाएगा। अच्छा इसमें से छोटे छोटे 8 क्यूब्स कट किए जा रहे हैं, तो 8 क्यूब्स मतलब इसमें डिवीजन कर देंगे 8 से, तो 1728 डिवाइडेड बाय 8 मतलब 216, ओके। तो ये जो 216 आएगा ये छोटे वाले क्यूब का वॉल्यूम आएगा, ठीक है।
छोटे वाले क्यूब का वॉल्यूम हो जाएगा। और जब वॉल्यूम दिया है तो साइड आसानी से निकल सकता है। क्यों? क्योंकि साइड क्यूब इज इक्वल टू होता है वॉल्यूम, और वॉल्यूम दिया है 260 साइड क्यूब, तो ये जो है क्यूब यहाँ से हटेगा तो क्यूब रूट बन जाएगा, क्यूब रूट 216। अब भाई 216 का हम फैक्टराइजेशन करेंगे तो भाई आएगा 216, 2 से सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 108, फिर 2 से सॉल्व करेंगे आ जाएगा 54, ठीक है। अब 2 से तो कितना आ जाएगा 27, अब 3 से तो 9, 3 3 3 1। तो पेयर बनाते हैं तो एक पेयर 2 का बन जाएगा, एक पेयर 3 का बन जाएगा, ठीक है। मतलब ये क्यूब रूट क्या मिल जाएगा 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3। अब भाई पेयर बना के बाहर कर लो, एक पेयर इसका एक पेयर इसका, मतलब 2 इंटू 3 बोले तो 6, तो साइड हो जाएगा कितना 6 सेंटीमीटर। ओके, साइड कितना हो गया इसका 6 सेंटीमीटर। ये हमारा पहला आंसर हो गया। और दूसरा आंसर क्या हो जाएगा, इनके सरफेस एरिया का जो है रेशियो निकालना है। तो बड़े वाले का सरफेस एरिया कितना है भाई 144, तो बड़े वाले को मान लेते हैं सरफेस एरिया SA1, ठीक है, कितना 144। और छोटे वाले का सरफेस एरिया SA2 कितना 6 है साइड ना, तो साइड इंटू साइड 6 का स्क्वायर, 6 इंटू 6 कितना 36। अब भाई रेशियो निकालना है तो अपॉन कर देंगे, दोनों का जो है डिवीजन कर देंगे एक दूसरे से, तो 144 अपॉन 36 बोले तो 4/1, मतलब 4:1। समझ में आया होगा आशा करते हैं, ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। वैसे टाइम हो गया है, आज का क्लास हम ब्रेक करते हैं, अब आगे हम कल कंटिन्यू करते हैं। आप लोग खुद क्वेश्चन सॉल्व करके आइएगा, ठीक है। इसके क्वेश्चंस बाकी डाउट जो होंगे हमसे पूछ लीजिएगा, और जो लोग वीडियो देख रहे हैं अगर उनको डाउट्स होंगे तो कमेंट कर सकते हैं, तो क्वेश्चन आप लोग लगा लीजिएगा, ठीक है। ओके, गॉड ब्लेस यू ऑल। थैंक यू।